तो दोस्तों क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि कौन से करेंसी पेयर्स को ट्रेड करें जिससे आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि करेंसी पेयर्स कैसे वर्क करते हैं, कौन से करेंसी पेयर्स बिगिनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से करेंसी पेयर्स में प्रो ट्रेडर्स ट्रेड लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, फॉरेक्स मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे एक करेंसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट ट्रेड की जाती है। यानी आप कभी भी एक सिंगल करेंसी को ट्रेड नहीं करते हैं, आप ट्रेड करते हैं करेंसी का पेयर, जैसे कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एक्सेट्रा। अब जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लें अगर यूरो यूएसडी का, तो पहला जो पार्ट है यूरो, इसको हम लोग बोलते हैं बेस करेंसी, और जो सेकंड पार्ट है यूएसडी, इसको हम लोग बोलते हैं कोड करेंसी। और जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अभी जो यूरो यूएसडी का प्राइस चल रहा है वो 1.17391, मींस एक यूरो के बदले हमको कितने यूएस डॉलर मिलते हैं, 1.17393। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग यहाँ पे बेट करते हैं कि बेस करेंसी कोड करेंसी के अगेंस्ट स्ट्रांग होगी या वीक। जैसे यहाँ पे जो बेस करेंसी हमारी यूरो, तो यहाँ पे हम लोग बेट करेंगे कि यूरो स्ट्रांग होगा या फिर वीक होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर हम लोग को यहाँ पे लगे कि यूरो यहाँ पे स्ट्रांग होगा तो हम लोग बाय की तरफ जाएंगे, और अगर हम लोग को लगे कि यहाँ पे यूरो वीक होगा तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल के लिए जाएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि करेंसी हमेशा पेयर्स में ट्रेड होती है, और पहला जो पार्ट होता है उसको बेस करेंसी बोलते हैं, और सेकंड जो पार्ट होता है उसको हम लोग कोड करेंसी बोलते हैं। अब बात करते हैं करेंसी पेयर्स की कैटेगरीज की। ये 3 टाइप्स की होती है। पहला मेजर पेयर्स, तो जिन भी पेयर्स में यूएसडी इंक्लूड होता है उनको हम लोग मेजर पेयर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ये सारे हमारे मेजर पेयर्स होते हैं और ये सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं। अब सेकंड पार्ट आता है माइनर पेयर्स का, इसको हम लोग क्रॉस पेयर्स भी बोलते हैं। इन पेयर्स में यूएसडी नहीं होता, लेकिन दोनों जो करेंसीज होती है वो मेजर करेंसीज होती है। जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जीबीपी जेपीवाई, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश पाउंड और जापानीज येन, तो ये हमारी हो गई माइनर करेंसी। यहाँ पे यूएसडी नहीं है, लेकिन दो जो करेंसीज हैं दोनों मेजर करेंसीज हैं। और अगर हम लोग सर्च करें तो एक है यूरो जेपीवाई, यहाँ पे यूरो जेपीवाई, ये भी हमारी माइनर करेंसी में आती है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यूएसडी नहीं है। इनकी अगर हम लोग ट्रेडिंग की बात करें तो ये थोड़े से कम ट्रेड होते हैं, जो मेजर पेयर्स हैं उनसे ये थोड़ा सा कम ट्रेड होते हैं, और इनमें स्प्रेड ज्यादा होता है, बड़ा स्प्रेड होता है। स्प्रेड जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम लोग बोलते हैं स्प्रेड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा सेल प्राइस है, ये हमारा बाय प्राइस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है ये 0.9 पिप्स का, इसको हम लोग स्प्रेड बोलते हैं। अब सबसे लास्ट में आते हैं एक्सोटिक पेयर्स। इसमें क्या होता है, इसमें एक डेवलपिंग नेशन की करेंसी होती है और एक डेवलप्ड नेशन की करेंसी होती है। अगर हम लोग टर्की की बात करें तो टर्की भी यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री, और अमेरिका डेवलप कंट्री है। तो यूएसडी टर्किश लीरा, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोटिक पेयर। और एक और आता है यूएसडी सेक, यूएस डॉलर वर्सेस स्वीडिश क्रोना। तो ये हमारे एग्जांपल हो गए एक्सोटिक पेयर्स के। अब इनकी अगर हम लोग ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें बहुत ही कम ट्रेड होता है और ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखें, फेवरेट्स में जाए और यहाँ पे हम लोग एक्सोटिक को चूज करें, तो यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर एमएक्सएन है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेक है। यहाँ पे आपको जितनी भी करेंसी दिखाई देंगी ये सब एक्सोटिक पेयर्स हैं। यहाँ पे यूएसडी थाई भाट करके है, यूएसडी एसजीडी है, सिंगापुर डॉलर, यूएसडी पीएलएन है। तो ये जितने भी पेयर हैं यहाँ पे ये एक्सोटिक पेयर्स हैं। इनमें क्या होता है, अगर हम एक को सेलेक्ट करें, अगर हम यूएसडी एमएक्सएन को सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, मतलब फ्रिक्वेंटली मूव करता है और स्प्रेड बड़े बड़े होते हैं। स्प्रेड अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो बाय और सेल के बीच का डिफरेंस है वो यहाँ पे बड़ा होता है, और अगर आप इससे देखेंगे तो कंसिस्टेंटली फ्लक्चुएट होता रहता है। 73, 80, 90, 100 तक भी पहुंच जाता है, 50 तक भी पहुंच जाता है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है, तो इसीलिए इसको जो ट्रेडर्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है वो मेजर पेयर्स, फिर उसके बाद आते हैं माइनर पेयर्स, और सबसे जो कम ट्रेड होते हैं उनको कहते हैं हम लोग एक्सोटिक पेयर्स। तो आई होप आप तीनों कैटेगरी समझ गए होंगे। तो अब समझते हैं एक्चुअली में करेंसी में ट्रेडिंग कैसे होती है। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि बेस करेंसी, जो कि यहाँ पे अगर हम यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो है, अगर बेस करेंसी स्ट्रांग होगी तो हम लोग बाय के लिए जाते हैं, और अगर हमें लगता है कि बेस करेंसी वीक होगी तो हम वहां पे शॉर्ट सेल के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं यूरो यूएसडी, तो अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 1.17357। अगर हम लोग राउंड ऑफ मान लें तो 350। तो यहाँ पे अगर हमको लगता है यूरो स्ट्रांग होगा तो हम लोग बाय के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे। हम लोग यहाँ पे बाय के लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे 1 लॉट और कंफर्म बाय कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे वैल्यू बढ़ के 1.17500 होगी तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट, और अगर यहाँ से ये नीचे गिरकर 1.17250 हो जाता है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लॉस। तो ऐसे यहाँ पे ये काम करता है। अभी आपने यहाँ पे देखा होगा कि जैसे हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, यहाँ पे हमको लॉस दिखाने लगा।
इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पे स्प्रेड चार्जेस होते हैं उसकी वजह से हमारा यहाँ पे तुरंत लॉस दिखाता है। तो एक चीज यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर समझ चुके होंगे कि जो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग का पूरा क्लियर फंडा है वो बेस करेंसी की स्ट्रेंथ या वीकनेस पे डिपेंड करता है। अगर बेस करेंसी स्ट्रांग होगी तो आप बाय करते हैं और आपका प्रॉफिट होता है। अगर बेस करेंसी वीक होती है, आप शॉर्ट सेल करते हैं तो भी आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आपने बाय किया और बेस करेंसी वीक हो गई तो आपका हो जाएगा लॉस, और आपने सेल किया और बेस करेंसी हो गई स्ट्रांग तो आपका वहां पे हो जाएगा लॉस। तो दोनों ही कंडीशन में आपका लॉस होगा। अब बात करते हैं फॉरेक्स में जो मोस्ट पॉपुलर करेंसी पेयर्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं द मेजर्स। तो सबसे पहले आता है यूरो यूएसडी, सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है और इसमें लिक्विडिटी भी सबसे ज्यादा होती है। सेकंड नंबर पे आता है ये जीबीपी यूएसडी, इसको ट्रेडर्स केबल के नाम से भी जानते हैं। और फिर आता है यूएसडी जेपीवाई, ये एशिया में सबसे पॉपुलर करेंसी पेयर है। और फोर्थ नंबर पे है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएसडी। इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये कमोडिटी मार्केट से बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है। तो चार पेयर्स हो गए जो मोस्ट एक्टिव है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई और ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएसडी। सबसे ज्यादा ट्रेडर्स इन्हीं चारों पेयर्स में ट्रेड करते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो इन्हीं पेयर से शुरू करना सबसे ज्यादा सेफ है, क्योंकि इनमें आपको हाई लिक्विडिटी मिलेगी और स्प्रेड आपको कम मिलेगी। अगर आप स्प्रेड की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी 0.9 है। अगर हम लोग यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 है, और यूरो यूएसडी की 0.9 है, और जीबीपी यूएसडी की बात करें तो यहाँ पे 1.1 है। वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे यूएसडी एमएक्सएन पे चले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 84-83 के करीब दिखा रहा है। अभी यहाँ पे 70 के करीब दिखा रहा था। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है और ये उतने ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है। अब कुछ गोल्डन पॉइंट्स हैं जो बिगनर्स को फॉरेक्स स्टार्ट करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो पहला क्या है, हमेशा मेजर करेंसीज में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्प्रेड कम होता है, लिक्विडिटी ज्यादा होती है। सेकंड पॉइंट क्या है, इनिशियली एक ही पेयर को चूज करो, क्योंकि हर पेयर का अपना अलग बिहेवियर होता है, नेचर होता है। तो पहले एक को ट्रेड करो, एक को समझो, और उसके बाद फिर आगे चल के धीरे धीरे करके डाइवर्सिफाई करो। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नीड्स इवेंट्स को ट्रैक करो। पहला क्या है, अगर आप यूएसडी से रिलेटेड करेंसी ट्रेड कर रहे हैं तो आप फिर वहां पे एनएफपी देख सकते हैं, नॉन फार्म पेरोल डेटा। और अगर आप जीबीपी से रिलेटेड करेंसी ट्रेड करें तो वहां पे आप बैंक ऑफ इंग्लैंड की न्यूज का या डेटा का वेट कर सकते हैं। और जेपीवाई के लिए बैंक ऑफ जापान का डेटा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग करते समय। और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिस्क मैनेजमेंट। कभी भी आप अगर बिगनर हैं तो लीवरेज के साथ ट्रेड मत करिए, हमेशा छोटी लॉट से ट्रेड करिए। और हो सके तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो पहले डेमो अकाउंट बना के चार्ट पे टाइम स्पेंड करिए और उसको सीखिए। उसके बाद फिर एक्चुअल मार्केट में रियल पैसे से ट्रेड करिए। और फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड मत करिए। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है कि आपका अकाउंट एक ही बार में ब्लो हो जाएगा। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो आपका अकाउंट एक ही बार में पूरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा और सारा पैसा आपका खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना बहुत ही बड़ी गलती है। तो अब आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, करेंसी पेयर्स कैसे वर्क करते हैं, कौन से करेंसी पेयर्स बिगनर के लिए और कौन से करेंसी पेयर्स एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए बेस्ट हैं। वैसे आप कौन से करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हैं कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।